हाँ जी हाँ जी, ये अपनी बढ़िया। हाँ हाँ मैं ठीक है यहाँ थे। खिलाओ और को खाओ खाओ खिला दो। और हमें वीडियो ले ना सर, आप भी आते ये फल और पूजा से आप ये एक प्लेट एक प्लेट एक प्लेट। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर हरियाणा प्रदेश में निकल के आ रही है कि अभी अभी कुछ ही समय पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। और उस रिज़ल्ट को लेकर के जिस तरीके से काफ़ी दिनों से बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसा रिज़ल्ट रहेगा। ओवरऑल मिलाकर के 65% जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, उसी कड़ी में हम रोहतक में न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट आया है और उस रिज़ल्ट को लेकर के बच्चों में कितना उत्साह है, उस उत्साह को आपको दिखाने के लिए हम बच्चों के बीच में ही चलते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट हैं, वो कितने % मार्क्स से पास हुए हैं। हालांकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स जो है वो पास हो चुके हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से बात कराना चाहूँगा। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है। मैं 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक ठेकेदार हैं। उन्हीं को आइडल मानते हुए मैंने अपने 10वीं में इतने अच्छे अंक प्राप्त करे हुए। कितने % मार्क्स आए? मेरे 95 आए। 95%? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई है आपको। अब 90% तो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट होंगे मेरे अपने स्कूल में। यस सर। है ना? फर्स्ट रैंक हासिल किया होगा। तो ये हैं तुषार, जो जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है अपने न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 95% मार्क्स लेकर के। अभी 10वीं की कक्षा आपने पास कर ली है और 10वीं की कक्षा जो है ना कि बेसिक वो होती है, आगे कहीं पे भी जाओगे तो 10वीं का सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो आपके पास हो गया है। आगे क्या इरादा है, क्या बनने का इरादा है, कौन से स्ट्रीम में जाओगे, कुछ बताओ। आगे हम इंजीनियर बनेंगे तो इसलिए हमें नॉन मेडिकल लेंगे। नॉन मेडिकल, ओके। अच्छा, और कौन कौन सेकंड थर्ड कौन कौन आए, एक बार बता सकते हो? सेकंड आप आए हो, अरे वाह, बधाई हो। कितने % मार्क्स हैं? 92, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अनुज। तो ये है अनुज, जो कि 92% अंकों के साथ इन्होंने स्कूल में द्वितीय स्थान हासिल किया है। और आपको भी बहुत बहुत बधाई है देसी दर्पण न्यूज़ की ओर से। तो क्या बनना चाहते हो आगे? सर मैं आगे इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हो, वेरी गुड। तो कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है इंजीनियरिंग के लिए, किस स्ट्रीम में जाना है आगे, सर क्या कोर्स 10th करना के है? बाद अब नॉन मेडिकल करने के बाद 12th के बाद बीटेक। वेरी गुड। तो मतलब अपना जो गोल है आगे सक्सेस होने का, कामयाब होने का, वो आपने बिल्कुल फोकस किया हुआ है कि मेरे को इसी स्ट्रीम में जाना है। सोच रखा है पहले। बिल्कुल, क्योंकि 10वीं एक ऐसा बेस है, 10वीं के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक निर्णय करना होता है कि मुझे जीवन में ये बनना है, तो उसी लाइन में मुझे आगे बढ़ना है। तो और भी छात्रों से बात कराते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्कर है। पुष्कर, वेरी Yes, गुड। sir. पुष्कर सिंह धामी? नो सर, रंगा। क्यों, पुष्कर सिंह धामी CM भी है, आपको पता है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या रैंक आया है स्कूल में? मेरा 3rd आया सर। 3rd? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने % मार्क्स है? मेरा 90 आए सर। 90%? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई है आपको। क्या बनना चाहते हो आगे? सर मैं IAS बनना चाहता हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। तो कुछ तैयारी करी है कि IAS बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्या किस स्ट्रीम में जाना होगा, कुछ सोचा है? यस सर, मैं आर्ट्स लूँगा पहले, तो फिर मैं आगे जाके IAS की तैयारी करूँगा। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई है आपको। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब चीयर कर रहे हैं यहाँ पर, हैं सब खुशी मना रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। और अब देखिए जी, छात्राएं भी हैं यहाँ पर जो जिन्होंने 10वीं कक्षा जो है ना पास करी है, इनसे भी हम बात कराएंगे। कौन कौन आएगा बेटा, एक बार आ जाओ आगे, कौन कौन बात करेगा? हाँ जाओ, क्या बात है, क्या नाम है? आशीष। आशीष। Yes, तो आप भी 10वीं में अभी
यस थे। तो कितने परसेंट मार्क्स लिए? 70 कुछ परसेंट है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब मेरिट की स्ट्रीम में आ गए हो, है ना? बहुत बहुत बधाई है। तो क्या बनना चाहते हो आगे? ये तो आईएएस इंजीनियर बनने की बात कर रहे इंजीनियरिंग हैं। लाइन में। इंजीनियरिंग लाइन में, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। तो ये आशीष आपने देखी, तो कितनी खुशी मना रहे हो बेटा आप आज? मतलब 10वीं की कक्षा जो है ना पास कर लिए है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो क्या प्लान किया है अभी आगे जा कर के? सर आर्ट्स लिए। आर्ट्स लिए है, आर्ट्स में एडमिशन ले करके, और कुछ ऐसा फोकस किया है कि मुझे तो ये बनना है, मैं उस लाइन में जाना चाहती हूँ? सर आईएएस की लाइन में है। आईएएस की लाइन में, वेरी गुड। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने 10वीं की कक्षा यहाँ पर पास की है, और जिस तरीके से इनमें खुशी की लहर है आप देख सकते हैं। हम टीचर्स हैं, कुछ टीचर से बात कराने की कोशिश करेंगे। मैम आप कोई, हाँ मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम नाम क्या है, पहले तो नाम बता सर दीजिए। मेरा नाम पूजा कादन है। अच्छा, मैं 10th क्लास को टीच करती थी। जी, हाँ अरे जी वाह। सर। तो आपके सारे के सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी सर। 10वीं क्लास को पढ़ा रहे थे। यस सर। तो 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है, मतलब 10वीं जो कक्षा होती है, वो एक बेस सर्टिफिकेट माना जाता है ना? हर एक किसी भी स्ट्रीम में जाते हैं तो चाहे एज प्रूफ सर्टिफिकेट लगा लो या एजुकेशन का सर्टिफिकेट, एक बेस माना जाता है। तो आज वो बेस आपके स्टूडेंट्स ने क्लियर कर लिया है, हाँ जी सर। है ना? Yes, इसके पीछे अब कितनी मेहनत लगी होगी इन स्टूडेंट्स को कामयाब करने के लिए, तो थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ जी सर। सर 10th क्लास जैसे कि आपने बताया कि हर स्टूडेंट का बेस होता है, वो एक एज ए सर्टिफिकेट भी हमें लाइफ टाइम के लिए रखना पड़ता है। एज ए बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है वो, क्योंकि हमारी डीओ भी उसी में इन्वॉल्व होती है। तो उस जैसे कि आज 10th क्लास का रिजल्ट आया है, उसी के बेस पे बताना चाहती हूँ। हमने पूरा साल इनके साथ मेहनत की और रेगुलरली इनके टेस्ट वगैरह लेके और प्रॉपरली रिकॉर्ड रख के ही इनको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ प्रयत्न करते रहे, और आज लास्ट मोमेंट पे इन्होंने हमें सक्सेस दिला ही दी। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करके न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया है। तो आपके पास सब्जेक्ट कौन सा था? क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे आप? सर हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे थे? हाँ जी सर। तो हिंदी में तो मेरे ख्याल से सारे के सारे एक्सपर्ट होंगे, है यस ना? सर, यस सर। और हिंदी क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर की श्रेणी में आता है, साहित्य की श्रेणी में आता है हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी हम बोल लेते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी को समझना, हिंदी को गूढ़ रूप से जानना, वो अंग्रेज़ी से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ये लेकिन हमारे यहाँ लोगों को बहुत आसान लगता है। हमारे साथ और कुछ टीचर्स हैं। मैम आप कुछ बात करेंगे? आप आ जाओ। कैसा महसूस हो रहा है आज सारे स्टूडेंट्स पास हो गए? अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा। क्योंकि हम पहले से ही चाहते थे कि सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट लें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, और वो सभी इस उम्मीद पे खरे उतरे हैं सर। वेरी नाइस। तो इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम सर। बढ़िया। तो स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, श्रीमान जयवीर सिंह बूरा जी, जो स्कूल के संचालक हैं, उनसे बात करते हैं। सर काफ़ी साल से आप ये स्कूल चला रहे हैं, बहुत मेहनत इस क्षेत्र के बच्चों के साथ आप कर रहे हैं, अच्छा लगता है? मतलब आम साधारण गरीब परिवारों के बच्चे इस तरीके से कामयाब होके जाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? शिक्षा देना भी और शिक्षा लेना भी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कार्य है वो शिक्षा प्रदान करना भी, शिक्षा ग्रहण करना भी। और ये सबसे श्रेष्ठ कार्य करने का हमें जो अवसर मिला, तो इसलिए उसके लिए सबसे पहले मैं भगवान को ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे को इस काम का, सर्वश्रेष्ठ काम ये करने का अवसर प्रदान किया। और आज हमारे प्रांगण के अंदर आप लोग पहुँचे, आपके चैनल का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, हमारा स्कूल पिछले लंबे समय से, यानी 30 साल से लगातार इस क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा प्रदान करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, इस समाज को बढ़ाने का काम कर रहा है, इस क्षेत्र का विकास करने का काम कर रहा है। शिक्षा के
अगर क्षेत्र की मैं बात करूं, जैसे आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परिणाम घोषित किया, और जबकि क्या है 65.43% रिजल्ट जो है शिक्षा बोर्ड भिवानी का रहा है, जबकि हमारे अपने स्कूल का परिणाम पिछले सालों की तरह इस बार भी 100% यानी क्या है परिणाम रहा। और हमारे यानी क्या है 12 बच्चों ने छात्रवृत्ति ग्रहण की है और बाकी सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुए। बहुत बढ़िया। और परीक्षा जो है बहुत ही मेहनत के और बहुत ही ईमानदारी से परीक्षा देने में हम विश्वास करते हैं, और लंबे समय से हमारे इस कड़ी को मजबूती देने का काम हमारे वेल क्वालिफाइड और अनुभवी टीचर जो हैं वो हमारा सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छे हैं। और आज तो सर एक चीज़ और भी है कि शिक्षक जो होता है, एक स्लोगन जगह जगह लिखे होते हैं कि जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, शिक्षक की वो श्रेणी रहती है। तो क्या सांस्कारिक भाव भी बच्चों में आने चाहिए? इस चीज़ को क्या कैसे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शिक्षा जो है सबसे विशेष जो है हमारे स्कूल का सबसे जो खास कार्य वो यही है, हम संस्कारवान और व्यवहारिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर क्या है शिक्षा ग्रहण करते वक्त किसी व्यक्ति के अंदर एक अच्छे संस्कार नहीं आए और गुणों से वो भरपूर नहीं हुआ और व्यवहार में पूर्ण नहीं हुआ, तो पशु और पक्षी और इंसान में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो शिक्षा ही एक ऐसी साधन है जो पशु पक्षी में और इंसान में अंतर प्रकट करती है। बिल्कुल। जिसके पास व्यवहारिक और सांस्कारिक शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा अगर आई, देश की जो पहचान, देश की संस्कृति, देश के इतिहास को प्रदर्शित करना, उसको मजबूत करना का जो काम करता है वो शिक्षा ही करती है। और हमारे अपने बच्चों ने पिछले भी लंबे समय से बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि मैं पहले भी आपको लोग बताता रहा हूँ, हमारे अपने इसी स्कूल का छात्र अमित पंघाल रहा है जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है, इसी ज़िले और इस शहर और इस स्कूल का नाम रोशन किया है। और इन्हीं में बच्चों में यानी क्या काफ़ी बच्चे यानी क्या है एक मजदूर तबके के बच्चे हैं, ये निम्न श्रेणी के घरों से ये बच्चे आते हैं। इन्हीं में से हम यानी पत्थर की तरह निखार करके इन्हीं में एक अच्छा इंजीनियर पैदा करेंगे, इन्हीं में से एक अच्छा डॉक्टर पैदा करेंगे, इन्हीं में से एक अच्छा शिक्षक पैदा करेंगे, इन्हीं में से एक अच्छा नेता भी पैदा करेंगे। क्योंकि स्कूलिंग शिक्षा जो 10वीं स्तर की जो शिक्षा होती है वो बच्चे की फाउंडेशन होती है, जैसे नींव मकान की जैसे नींव होती है, तो 10वीं शिक्षा सेम उसकी फाउंडेशन होती है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई सर, और आज का दिन तो जो है ना मतलब बच्चों के साथ खुशी मनाने का दिन है, और आप बच्चों के साथ खुशी मनाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज बच्चे जो है ना वो जो जिस तरीके की खुशी है उनको मिठाई खिला करके, उनको बधाई दे करके स्टूडेंट्स के साथ आप खुशी मनाइए। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह इसी तरीके से आज जिस तरीके से स्कूलों में परीक्षा परिणाम 10वीं का आया है, हर एक स्कूल में इसी तरीके की खुशी की लहर जो है ना पूरे हरियाणा प्रदेश में दौड़ रही है। और उस खुशी की लहर की एक वानगी आप तक पहुंचाने के लिए मैं अजय शर्मा इसी तरीके से देसी दर्पण न्यूज़ पे बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।